आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है जीयूआई का रिसोर्सेज है। ये हम देखेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। जब आप अपने फॉर्म पे कोई चीज़ इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं, लाइक आप यहाँ से कोई टेक्स्ट बॉक्स बना लें या कोई बटन बना लें। बटन्स की तो आपने इमेजेस लगाई होंगी। आपने ये बटन बनाया और आप इसके लिए कोई इमेज यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट रिसोर्स। ओके, तो इसमें अब दो चीज़ें आ रही हैं रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट में, लोकल रिसोर्स और प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल। ये दो चीज़ें, इसको ज़रा समझें। लोकल रिसोर्स का क्या मतलब है और प्रोजेक्ट रिसोर्स का क्या मतलब है। बाय डिफॉल्ट आप ये वाला प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल इसको आप यूज़ कर रहे हैं। जो भी आप चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो ये फाइल है आपकी, इसका नाम है रिसोर्सेज डॉट आर ई एस एक्स। यहाँ पे वो फाइल आपकी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास देखता हूँ यहाँ कोई इमेज पड़ी है नहीं पड़ी। ये है फॉर एग्जाम्पल इमेज, ठीक है। तो ये इमेज आ गई। और अगर आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज का मेन्यू ओपन करें, रिसोर्सेज डॉट, ये वाली फाइल जिसकी बात कर रहा हूँ, रिसोर्सेज डॉट आर ई एस एक्स। और इसके अंदर हमारे पास ये जो है ना, ये फाइल आई है, ये देखें MSA बिट मैप, ठीक है। तो आप जितनी भी फाइलें इसमें इंपोर्ट करेंगे वो सारी यहाँ पे जाएंगी। अब हम देखते हैं वो जो दूसरा ऑप्शन था वो क्या था। हम एक बटन और बना लेते हैं और इसकी इमेज लगानी है हमने, प्रॉपर्टीज, इमेज। और अब हम इसमें चलते हैं लोकल रिसोर्स, ठीक है, इंपोर्ट और डेस्कटॉप। और यहाँ पे ये इमेज आ गई, ठीक है। ओके, ये इमेज लग गई। अब हम देखते हैं ये इमेज कहाँ स्टोर हुई है हमारे पास। अच्छा, आप देखें यहाँ पे ये फॉर्म है। अच्छा, एक तो ये था ना रिसोर्सेज, ये हमारी फाइल यहाँ पर भी आई हुई है। रिसोर्सेज का उसने एक फोल्डर बना दिया है। पहले हमने कहाँ पर देखा था, प्रॉपर्टीज में, रिसोर्सेज में, और यहाँ भी ये फाइल पड़ी है। ये प्रोजेक्ट वाला जो हमारा रिसोर्स था, और ये उसने वैसे भी रिसोर्सेज का एक फोल्डर बना दिया, यहाँ पर भी हमारी ये फाइल पड़ी हुई है, ये प्रोजेक्ट वाला रिसोर्स था, ठीक है। और हमारा जो हमने दूसरा ये वाली इमेज इंपोर्ट की थी, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही। ये आप फॉर्म 1 पे जाएं और इसके ये वाली जो फाइल है ना, आपको यहाँ पे मिलेगी। ये यहाँ पे नहीं है अभी फिलहाल। ये जो फाइल आप देख रहे हैं फॉर्म 1 डॉट आर ई एस एक्स, ये भी आर ई एस एक्स फाइल है। और ये प्रॉपर्टीज के अंदर ये भी आर ई एस एक्स फाइल है, ये वाली रिसोर्सेज डॉट आर ई एस एक्स। तो ये जो फाइल है ये आपके पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे इसके अंदर आएंगे। चाहे आप जो भी फॉर्म, आप जितने भी फॉर्म बनाए हैं सबके रिसोर्सेज इधर आएंगे। और लोकल रिसोर्स का मतलब है कि वो सिर्फ उस फॉर्म पे आएगा जिस फॉर्म पे आपने इंपोर्ट किया है, ठीक है। ये डिफरेंस है इसका। तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी आप इमेजेस वगैरह ऐड करते हैं, ये उसको यहाँ पे अपने पास ऐड कर लेता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपने ये एप्लीकेशन अपने क्लाइंट के पीसी पे इंस्टॉल करनी है तो आपको इमेजेस अलग से नहीं देनी पड़ती, वो इसके अंदर होती ही है सारी। वो अपने पास ये ऐड कर लेता है, प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेता है उसको, ठीक है। अब ये तो हो गया उसका जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने खुद से कोई रिसोर्सेज अगर इसमें ऐड करने हैं, वो कैसे ऐड करेंगे। तो हम ये जो प्रोजेक्ट में आपका है, यहाँ पे राइट क्लिक करें, या ये प्रोजेक्ट मेन्यू है इस पर क्लिक करें, और ये आखिरी ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, ये यहाँ से भी मिल जाएगा आपको। और इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ से सबसे एंड में है प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाएं, एक टैब है रिसोर्सेज की, इधर जाएं आप। अब देखिए इस वक्त ये इमेज यहाँ पे आई हुई है, ये जो हमने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड की थी ना, हमने प्रोजेक्ट रिसोर्सेज के अंदर। तो डायरेक्टली यहाँ से ऐड की जा सकती है इमेज या कोई भी चीज़। ये रिसोर्सेज के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, स्ट्रिंग्स, इमेजेस, आइकॉन्स, ऑडियो फाइल्स वगैरह वगैरह।
जो जो चीजें आपने पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करनी है वो सारी एक दफा यहाँ पे इंपोर्ट करके रख लें। उसके बाद जहां उसकी जरूरत है वहां पे लगा दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग्स बना रहा हूँ। स्ट्रिंग वन, इसका नाम बताएं क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कॉलेज। अब उसकी वैल्यू लिख दें आप आगे। ठीक है, उसके बाद एक और मैंने स्ट्रिंग रिसोर्स बनाया, उस रिसोर्स का नाम क्या है, सिटी, और ये मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। ये मैंने 2 स्ट्रिंग रिसोर्सेज डिफाइन कर दी है। बाकी रिसोर्सेज भी ये देखें आपके पड़े हुए हैं, ये आपके सेव हो गए यहाँ पे। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, अपने फॉर्म के ऊपर कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये लेबल है, ये हमने बनाया है यहाँ पे, और इस लेबल के ऊपर हमने शो करवाना है, क्या शो करवाना है, अपने कॉलेज का नाम जो हमने रिसोर्सेज में जाके सेट किया। तो हम इसके लोड इवेंट में चलते हैं। ये फॉर्म का लोड इवेंट आ गया, और वो रिसोर्स कहाँ से कैसे मंगवाएंगे आप। देखिए यहाँ पे आप कहाँ पे गए थे, राइट क्लिक, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया था, प्रॉपर्टीज में गए थे ना, ऐसे ही था ना। तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, प्रॉपर्टीज, ये आ गया प्रॉपर्टीज डॉट, ये क्या ऑप्शन आ रहा है, रिसोर्सेज डॉट। अब आपके सारे रिसोर्सेज के नाम आएंगे, देखें सिटी, ये भी आपने जो डिफाइन किया था, कॉलेज, और ये एमएसए भी पड़ा हुआ है। ठीक है, फाइल का नाम, तो मैं कॉलेज का नाम यहाँ पे देना है। ये कहाँ पे शो करवाना है, लेबल 1 के टेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये तरीका है आपके रिसोर्सेज को प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करने का, कोड के अंदर एक्सेस करने का। चाहे वो कोई इमेज फाइल हो, चाहे कोई स्ट्रिंग हो, चाहे कोई ऑडियो, चाहे कोई फाइल हो, अब सारी चीजें इस तरीके से आप उसको यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें कॉलेज का नाम लिखा आ गया यहाँ पे। ये चीज समझ आइए कैसे करेंगे। आप इसमें रिसोर्सेज में जाके आप किसी भी किस्म का कोई रिसोर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इमेजेस, आइकॉन्स, ऑडियो फाइल्स, या जो भी आप करना चाहें। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज समझ लें आप लोग, रिसोर्सेज के अलावा एक और चीज होती है सेटिंग्स। सेटिंग्स का मतलब ये होता है कि आप कोई एप्लीकेशन ऐसी बनाते हैं कि उसमें यूजर के डिफरेंट, आप उसमें ऑप्शंस उसको देते हैं कि इन ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन चूज कर लो, और नेक्स्ट टाइम जब यूजर आएगा तो वही ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड होगा। यानी फॉर एग्जांपल अभी कॉलेज का नेम है, वो मैंने रखा हुआ है, अगर यूजर को हमने ऑप्शन दे देते हैं कि भाई ये नेम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। या इसकी कोई और अच्छी सी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर है, हम चाहते हैं कि वो यूजर के ऊपर छोड़ दें कि यूजर अपनी मर्जी से जो भी कलर पसंद करना चाहे वो रख ले। वो डिफरेंट यूजर्स होंगे, हर कोई अपनी अपनी मर्जी का कलर रख सकता है। ठीक है, हम अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को एप्लीकेशन दे सकते हैं, हर कोई अपनी मर्जी का कलर रख सकता है। इसी तरह हम, एक और चीज है, डेटाबेस का पाथ या किसी फाइल का पाथ, वो हम सेटिंग्स के अंदर रख सकते हैं। इमेजेस का पाथ हम सेटिंग्स के अंदर रख सकते हैं, तो उसको हम सेटिंग्स में रख के स्टोर कर सकते हैं। ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, इनमें और सेटिंग्स में क्या डिफरेंस है, रिसोर्सेज को आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, सेटिंग्स को आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग्स डिफाइन कैसे होंगी, आप उधर ही जाएंगे प्रॉपर्टीज में, ये है जहां पे रिसोर्सेज था वहां पर ये सेटिंग्स है, और ये एक सेटिंग, इसको मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल। अब यहाँ पे हम एक न्यू सेटिंग डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एप्लीकेशन कलर, या जो भी आप नाम देना चाहें। किस टाइप की सेटिंग रखनी है जनाब, ये देखें आप, ये सारी डेटा टाइप्स जो आपने पढ़ी हुई हैं, हम स्ट्रिंग ही रख देते हैं। स्कोप आप इसका यूजर ही रहने दें, वैल्यू आप इसकी फॉर एग्जांपल देते हैं रेंट। ठीक है, ये अपनी मर्जी से आपने एक सेटिंग डिफाइन कर दी, उसकी वैल्यू दे दी। अब हम फॉर्म पे चलते हैं और एक नया बटन क्रिएट करते हैं। हम जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि वो सेटिंग हम कैसे उठाएंगे रन टाइम पे। ठीक है, बटन 4 के क्लिक कीवर्ड में जाएं। रिसोर्सेज को आपने कैसे पिक किया था, प्रॉपर्टी से पिक किया था ना, इसको आपने सेटिंग से पिक करना है। और आगे एक इसके मजीद आगे एक प्रॉपर्टी है डिफॉल्ट
और इसके बाद फिर डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे आपको आपकी जो आपने सेटिंग बनाई थी ना उसका नाम मिलेगा, ऐप कलर। ठीक है, इसको हम लेबल 1 पे, लेबल 2 पे शो करवा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, समझ आ गई? और इसको हम स्टार्ट करते हैं। बटन 4 पे क्लिक किया तो इसका रिजल्ट लेबल 2 पे आना चाहिए ना। क्या लिखा आना चाहिए यहाँ पे? ऐप कलर की वैल्यू क्या दी थी हमने? रेड लिखा था ना हमने, वहां पे ऐप कलर की वैल्यू रेड लिखा था हमने। अभी हमने सेटिंग वहां से पिक कर ली। अब अगर हम उस सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं यूजर से पूछ के, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया और इस बटन का हम टेक्स्ट दे देते हैं चेंज ऐप कलर। ठीक है, यूजर जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखेगा वही सेट हो जाएगा सेटिंग्स के अंदर जाके। इसका नाम क्या? टेक्स्ट बॉक्स 1 है। चेंज ऐप कलर, इससे क्लिक कीवर्ड में जाएं और हम कहते हैं कि जो हमने सेटिंग बनाई थी, प्रॉपर्टीज में जाओ, सेटिंग जो हमने बनाई थी ऐप कलर वाली, डिफॉल्ट डॉट ऐप कलर, इसको कौन सा कलर देना है जो यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखा है, ये वाला कलर देना उसको। और ये वाला कलर देने के बाद प्रॉपर्टीज को सेव भी करना है। सेटिंग्स डॉट डिफॉल्ट डॉट सेव का फंक्शन है, ये आप कॉल करेंगे तो वो जो सेटिंग्स के अंदर ऐप कलर वाली जो सेटिंग है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए, अभी आप बटन 4 पे क्लिक करेंगे तो आपको रेड कलर ही मिलेगा। अब यूजर ने फर्स्ट करेंगे कहा जी इसका कलर रेड नहीं होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। इस पर क्लिक कर दे, एक दफा मैंने क्लिक कर दिया, इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। चेक कैसे करेंगे? आप दोबारा फिर इस पर क्लिक करें तो आपको पता लग जाएगा उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समटाइम आपने यूजर से कुछ चीजें पूछ के फिक्स करनी होती हैं तो उसको आप सेटिंग्स में रख के फिक्स कर दें उसको। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मैथमेटिक्स का कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें या कोई आपने बनाई कोई ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाई, उसमें करेंसी की वैल्यू शो करनी होती है, करेंसी। तो वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक शो करवाना चाहते हैं, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए, 1 आने चाहिए, 0 होने चाहिए, 2 3 4 कितने होने चाहिए। तो वो यूजर को छोड़ दें, आप उससे पूछ के सेटिंग पूछ लें विद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, वो उससे पूछ लें। और उसके बाद जब भी कोई चीज डिस्प्ले करवानी है, नंबर डिस्प्ले करवाना है, तो वो सेटिंग से उठा के डिस्प्ले करवा दें। मैं एक देखें यहाँ पे लिख रहा हूं डेसिमल प्लेसेस। ये किस टाइप की सेटिंग होनी चाहिए? इंट में आएगा। बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। डेसिमल प्लेसेस बाय डिफॉल्ट कितने मैंने सेट कर दिए? 2। अब हम इसको एक और बटन बना लेते हैं और लेबल भी बना लेते हैं एक और। ठीक है, ये लेबल 3 आ गया। लेबल 3 के ऊपर हम एक बटन डिस्प्ले करेंगे। लेबल 3 के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले करेंगे। ये आ गया हमारा नंबर और इसकी वैल्यू क्या है? फॉर एग्जांपल ये वैल्यू है। ठीक है, ये n की वैल्यू हमने डिस्प्ले करनी है किसके ऊपर? लेबल 3 के ऊपर। तो लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू n डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल कुछ और डिजिट्स भी हैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, तो हम इसको अभी फिलहाल डेसिमल प्लेसेस का फिल्टर लगाए बगैर ही हम इसको प्रिंट करवाते हैं। बटन 6 पे क्लिक किया तो ये वैल्यू डिस्प्ले हो गई। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वो जो हमने सेटिंग की थी कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, 2, वो हम देखें कितने हैं। प्रॉपर्टीज डॉट सेटिंग्स डॉट डिफॉल्ट डॉट डेसिमल प्लेसेस नाम रखा था ना उसका, इसको एक इंट वेरिएबल में स्टोर कर लें इस तरीके से, जो भी आप नाम रखना चाहें। और ये डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, ये मैंने आपको समझाई थी बात शुरू में जब हम सी लैंग्वेज C# कोड पढ़ रहे थे।
यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन होता है, फंक्शन नहीं है एक, इस तरीके से। ये डीपी का मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, एन का मतलब ये एक है, इंडिकेशन है कि इसको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने प्रिंट करना है। तो डीपी की जगह पे 2 आ जाएगा, N2 बन जाएगा। बटन 6, तो ये देखें अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसने प्रिंट किया है। और यहां पे हम ऐसा करते हैं, न्यूमेरिक अप डाउन बना लेते हैं। ये न्यूमेरिक अप डाउन आ गया। लोड इवन में हम काम करते हैं कि ये जो न्यूमेरिक अप डाउन है ना, इसकी वैल्यू क्या सेट करते हैं, क्या सेट करें, प्रॉपर्टीज डॉट सेटिंग्स डॉट डिफॉल्ट डॉट डेसिमल, ये वो वैल्यू वहां से उठाएंगे और इसको न्यूमेरिक अप डाउन के ऊपर शो कर देंगे। ठीक है, एक दफा इसको टेस्ट कर लेते हैं हम, ये जो सेटिंग है वो लोड हो जाए उसके ऊपर। ये 2 लिखा आ गया, ये देखें। अच्छा, अब हम यूजर से इसको चेंज करवाएंगे। ये इसका नाम टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, चेंज डेसिमल प्लेसेस। अब यूजर जो भी इसकी वैल्यू देगा, प्रॉपर्टीज डॉट सेटिंग डॉट डिफॉल्ट डॉट डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू न्यूमेरिक अप डाउन डॉट वैल्यू, यूजर ने जो भी वैल्यू दी होगी ये, हाँ न्यूमेरिक अप डाउन के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इंट में, बिकॉज दिस इज डेसिमल वैल्यू। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव भी करना है सेटिंग्स को। ये सेव हो गया, हम इसको रन करते हैं। देखिए बटन 6 पे क्लिक किया तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहा है। अब हम यहाँ पे यूजर को कहते हैं, ये यूजर ने चेंज कर दिया, चेंज पे क्लिक कर दिया है, अब वो बिहाइंड द सीन चेंज हो गया होगा, मैंने मैसेज वहां पे नहीं दिया। दोबारा बटन 6 पे क्लिक करें तो अब देखें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यूजर अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। ये बात समझ आई?